हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल अलाइड ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में एंट्री कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट हमारा रहेगा थर्ड सेम में बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम्स के नाम से, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम्स में आप सिग्नल और सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके सिलेबस को हम एक बार देख लेते हैं और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एक सेकेंड कि जो भी बच्चे हमारे सेकेंड ईयर में आए हैं उनके लिए उड़ान बैच लॉन्च हो गया है। ठीक है, इसमें आप दोनों तरीके से ले सकते हैं बैच को। चाहे तो आप थर्ड सेम का इंडिविजुअल भी ले सकते हैं जिसमें आप सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी थर्ड सेम के सब्जेक्ट है वो आपको मिलेंगे, और आप चाहें तो उसमें थर्ड और फोर्थ सेम दोनों के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो पूरे साल के लिए एनरोल कराना चाहते हैं पूरे साल के लिए भी ले सकते हैं, और केवल थर्ड सेम के सब्जेक्ट्स अगर चाहिए तो थर्ड सेम का भी सेपरेटली वो ले सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस जो है आपका यूनिट 1 जो है, इसमें दो टॉपिक मेन आएंगे आपके। पहला आएगा इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम, बहुत बेसिक सी यूनिट है। टाइप्स ऑफ सिग्नल पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, रैंडम सिग्नल है, ठीक है, स्टेप सिग्नल है। इस तरह के सिग्नल्स आपको पढ़ने हैं। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने हैं कि काउजल सिस्टम क्या होते हैं, टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं, स्टेबल सिस्टम्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। दूसरा रहेगा हमारा एनालॉगस पार्ट। एनालॉगस पार्ट में हमें ये सिखाया जाएगा, हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे एक मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कंपेयर किया जाता है, और एक मैकेनिकल सिस्टम के एनालॉगस एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे डिजाइन किया जाता है, वो आप पढ़ेंगे अपने सेकंड यूनिट में। तो इसमें लीनियर रोटेशनल मैकेनिकल एलिमेंट आएंगे, फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट एनालॉगी आएगी। तो एनालॉगी का मतलब वही है कि आपको मॉडल करना है। ठीक है, डुअलिटी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 2 के सिलेबस की। तो देखिए, यूनिट 2 का सिलेबस देखने में छोटा लग रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? फोरियर सिमेट्री पढ़नी है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एनालिसिस टू एप्लीकेशन टू नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना है, डीटीएफटी पढ़ना है, डीटीएफएस पढ़ना है। ठीक है, डीटीएफएस क्या होता है, डीटीएफटी क्या होता है, सैंपलिंग थ्योरम पढ़नी है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स वो टेक्निक होती है जिसका यूज करके आप एक सिग्नल को या एक फंक्शन को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हो। तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है जिन पे बेस्ड आपकी 3 यूनिट है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें पहली यूनिट है आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें आप एक सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हो। ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को। ठीक, दूसरी यूनिट है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें भी आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाओगे। ठीक है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी, मैंने ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आप लेके जाओगे फ्रीक्वेंसी में। और लाप्लास में आपको क्या पढ़ना है? वही सब चीजें कि लाप्लास की डेफिनेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या उनके कैसे उनको अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा सर्किट पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको डिफरेंट वेवफॉर्म्स के लिए लाप्लास से कैसे उसको सिंथेसाइज करते हैं वो पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपकी यूनिट नंबर 3 में रहेंगी, जहां पर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट आ जाती है आपकी स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस बिल्कुल एक अलग यूनिट है जिसका पूरे चैप्टर में किसी भी टॉपिक से कोई खास लेना देना नहीं है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कि एक लीनियर सिस्टम को कैसे हम स्टेट स्पेस का यूज करके शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हम होमोजेनियस इक्वेशन को स्टेट इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करके आ ही रहे हो फर्स्ट ईयर में, आप उसको स्टेट इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आप इसको कैसे अप्लाई करते हो किसी लीनियर सिस्टम पे, वो आपको इस यूनिट में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 4 यूनिट रहती है। लास्ट यूनिट जो है वो भी एक ट्रांसफॉर्म टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं। तो 2 टेक्निक है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए। ये एक टेक्निक है जहां से हम डिस्क्रीट सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है? फिर से वही कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आरओसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म से, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम इसको सर्किट पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिलेबस रहेगा आपका। और फिर से मैं आपको बता दूं कि जो उड़ान बैच है इसमें आप दोनों सेमेस्टर के लिए एनरोल करा सकते हो, थर्ड के लिए भी फोर्थ के लिए भी। और अगर आपको केवल थर्ड के लिए कराना है तो केवल थर्ड के लिए भी आप इसमें एनरोल करा सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आपसे रेगुलर क्लासेस में।